अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो? डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 2। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज हमारा पहला टॉपिक होगा आज के लेक्चर में से। सही, तो उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों ने उठाना है, जिसमें नीचे वाला साइड है एंगल के साथ, उसको हम बेस कहते हैं। सही, एंगल का अपोजिट साइड जो है वो परपेंडिकुलर होता है, और बेस और परपेंडिकुलर को जो एक साइड मिलाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। सही, अब हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज है। सही, अगर परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान हम मेजरमेंट लेते हैं उसको क्या कहते हैं? फिर को बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान, फिर इसी तरह हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के दरमियान, इसी तरह इनका अगर उल्टा करते तो वो क्या बनेगा? अब साइन थीटा, अगर हम साइन लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जितना परपेंडिकुलर होगा और उसका हाइपोटेन्यूज उल्टा। ठीक है, मतलब अगर ये परपेंडिकुलर हमारे पास 5 होता है और हाइपोटेन्यूज कितना होता है? 7 होता है, तो ये क्या बनेगा? साइन थीटा, इसका हमारे पास बन जाएगा 5/7। इसी तरह cos थीटा जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, मतलब बेस हमारे पास है 4, परपेंडिकुलर हमने 5 उठाया तो हाइपोटेन्यूज 7। तो इसी तरह cos थीटा क्या बनेगा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है? 7 है, तो ये क्या बना हमारे पास? इस ट्राइंगल का cos थीटा बना। इसी तरह tan थीटा जो है वो sin अपॉन cos के बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज के साथ कट जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच जाएगा, जो है वो बच जाएगा। ठीक, इसी तरह sin का जो अपोजिट है sin थीटा का, वो है cosecant थीटा। वो क्या है? वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सही है, फिर सेकंड थीटा जो है वो cos का अपोजिट है, हाइपोटेन्यूज को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ, और बेस को नीचे ले आया। ठीक, इसी तरह कोटेन या कोट थीटा इसको कहते हैं। सही, कोट थीटा या कोटेन थीटा, वो क्या होता है? वो टेन के अपोजिट होता है, मतलब बेस ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर क्या हो? वो नीचे आया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है कोटर्मिनल एंगल। सही, कोटर्मिनल एंगल किन एंगल्स को कहा जाता है? द एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल रेज। इनिशियल और टर्मिनल रेज मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाया था। सही है, कि वो एंगल्स जिसमें इनिशियल और टर्मिनल रेज सेम हो जाए, उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है? एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, उसमें हम क्या करेंगे? हमारे पास एक एक्स एक्सिस है जहाँ पे 0 डिग्री आता है, फिर है वाई एक्सिस 90 डिग्री, फिर एक्स एक्सिस के ऊपर बार, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस है उसको 180 डिग्री कहा जाता है, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस जिसको 270 डिग्री कहा जाता है। इसको अगर हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन दे तो कितना बनेगा? तो 360 डिग्री बनता है। या यहाँ इसको हम क्या करते हैं? इसको हम वर्टेक्स ओरिजिन लेते हैं। सही है, यहाँ से हम एक लाइन लगाते हैं, एक रे लगाते हैं, जो 0 पे लाई कर रहा है उसको हम इनिशियल रे का नाम देते हैं। एक लाइन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल रे। ठीक, और दूसरा है टर्मिनल रे। सही, अब ये एक एंगल यहाँ से इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाता है, उसको क्या कहते हैं? वो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसको मैं नाम देता हूँ थीटा का। ठीक, थीटा का नाम मैंने याद दिया तो मैं कहता हूँ कि सपोज करो थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, फिर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एक पूरा रिवोल्यूशन टर्मिनल रे से लेते हैं, वापस टर्मिनल रे पे आके रुकते हैं, तो वो क्या बनता है? एक कंप्लीट रिवोल्यूशन इस रे को देते हैं, यहाँ से आके वापस रुका कहाँ पे? इसी रे पे वापस रुका। तो हम क्या करेंगे? थीटा, एक तो ये थीटा हुआ, फिर वापस इसमें एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऐड हो गया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन मींस कि इसमें 2 पाई ऐड हो गया, मतलब थीटा हमारे पास 30 डिग्री था, 2 पाई जो है वो कितने के बराबर है? 360 डिग्री के बराबर है, तो ये कितना आया? 390 डिग्री। अब यहाँ पे 30 डिग्री और 390 डिग्री जो है वो क्या है? वो कोटर्मिनल एंगल्स है। ठीक है, इसके बाद मैं दोबारा क्या करता हूँ? यहाँ से एक और कंप्लीट रिवॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है, जो यहाँ आया वापस टर्मिनल एंगल पे रुका। सही है, अब क्या है? हम लोगों ने 30 डिग्री में थीटा प्लस 4 पाई, एक रिवोल्यूशन पहले दिया था, एक रिवोल्यूशन दोबारा यहाँ से टर्मिनल रे से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे रुका? टर्मिनल रे पे। तो कितने? दो रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 4 पाई, मतलब 30 डिग्री प्लस 720 डिग्री इज इक्वल टू 750
50 डिग्री। ये क्या हुआ, ये हमारे पास बना को टर्मिनल एंगल। अब 30 डिग्री जो है 390 डिग्री है और 750 डिग्री जो है ये क्या है, ये को टर्मिनल एंगल है। अभी इसको हम पढ़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। सपोज करते हैं हम कि हमारे पास कोई एक प्लेन है, ठीक, ये वर्टेक्स ओरिजिन है, यहाँ पे एक थीटा है जो टर्मिनल इनिशियल रे ये हो गया और टर्मिनल रे दूसरा हो गया। अब टर्मिनल रे से एक एंगल स्टार्ट होता है, एक रिवॉल्यूशन दोबारा आके टर्मिनल पे खत्म होता है, सही। मैंने पढ़ाया था कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं वो पॉजिटिव में होता है, और अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं मतलब जिस तरह घड़ी की सुई मूव करती है उस तरह जाते हैं तो वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास थीटा था, थीटा कितने के बराबर था, 30 डिग्री के, सही। अब हमने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन दिया क्लॉकवाइज, तो हम थीटा से माइनस करते हैं 2 पाई, मतलब 30 डिग्री माइनस 2 पाई कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो ये कितना हुआ, माइनस 330 डिग्री इज इक्वल टू, ये 30 डिग्री और 330 डिग्री क्या हुआ, ये टर्मिनल को टर्मिनल एंगल्स हुए। अब यहाँ से दोबारा एक रिवॉल्यूशन करता है, वापस आके टर्मिनल रे पे रुक जाता है। तो ये क्या हुआ, 30 डिग्री माइनस 2 रिवॉल्यूशन का है, तो 2 रिवॉल्यूशन क्या हुआ, माइनस 4 पाई। तो हमारे पास है 30 डिग्री माइनस 4 पाई बनता है 720। ये कितना बना, माइनस 690 डिग्री। ये क्या है, 30 डिग्री माइनस 330 डिग्री एंड 690 डिग्री, दे आर द को टर्मिनल एंगल्स। इसके लिए एक मखसूस फार्मूला है कि हम क्या करें, हम थीटा ले और उसमें क्या करें, माइनस 2 इंटू पाई। यहाँ पे हम क्या करते हैं, n लगाते हैं और 2 लगाते हैं, सही है। अगर एक रेवोल्यूशन होता है तो n की जगह हम 1 लिखते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा माइनस 1 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू थीटा इंटू 2 पाई। अगर एक रिवॉल्यूशन होता है तो ये वाला लगेगा, अगर 2 रिवॉल्यूशन लेता है तो n की जगह हम 2 लेंगे, 2 पाई, ये बनेगा थीटा इज इक्वल माइनस 2 टू जा 4 पाई। इसी तरह हम पॉजिटिव के लिए भी यही करते हैं, ठीक है, कि थीटा प्लस, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है मतलब पॉजिटिव जो मैंने पहले पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता है, थीटा प्लस n इंटू 2 पाई, ठीक है। n मतलब जितने हम रिवॉल्यूशन लेते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको हम n का वैल्यू देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल एक ऐसे एंगल को कहा जाता है जिसका इनिशियल रे का कहाँ पे हो, एक्स एक्सिस पे हो, और उसका ओरिजिन जो है वो बिल्कुल, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो, ठीक। कोई रे अगर उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आ रहा हो और उसका इनिशियल रे एक्स पे आ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंगल कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है स्टैंडर्ड एंगल का, सही है, कि अगर एक एंगल है उसका इनिशियल और टर्मिनल का किस तरह हमें पता चलेगा, कि एक एंगल अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या हो, उसका इनिशियल रे हुआ, और जहाँ पे वो खत्म हो रहा है, सही, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनल कहा जाता है, सही। अब ये इनिशियल क्या है, ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर कोई आ रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको, और उसका ओरिजिन सेंटर पे आ रहा हो, कार्टेशियन प्लेन जो है उसके सेंटर पे आ रहा हो तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टैंडर्ड एंगल कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास इनिशियल जो है वो एक्स एक्सिस पे आ रहा है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे है, वो प्लेन के ओरिजिन पे आ रहा है, तो हमारे पास क्या हुआ, स्टैंडर्ड एंगल हो गया, ठीक। इसी तरह दूसरा हमारे पास एक एग्जांपल है कि ये अगर स्टैंडर्ड एंगल कैसे मालूम करते हैं, कि अगर उसका इनिशियल रे एक्स एक्सिस पे आ रहा हो और उसका ओरिजिन जो है वो प्लेन के ओरिजिन के साथ हो, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है 210 डिग्री का, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से मतलब वो क्या है, वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 210 डिग्री पे से, और उसका सेंटर जो है वो यहाँ पे दिया गया, ठीक। ये पॉइंट जो टर्मिनल रेस कहाँ पे खत्म हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, वो सेंटर के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये क्या हुआ, हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल हो गया। इसके अलावा अगर कोई इस तरह का आप लोगों को सवाल दिया गया, एक पिक्चर दिया गया हो
कि ये एंगल कहाँ पे, ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। हमें पता है कि इस साइड पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x बार मतलब नेगेटिव, यहाँ पे y बार मतलब नेगेटिव y एक्सिस, सही। तो यहाँ पे इसका जो इनिशियल है वो x एक्सिस पे आ रहा है, सही। और टर्मिनल कहाँ पे है, टर्मिनल जो है वो x और y के सेंटर में आ रहा है, पर इसका जो टर्मिनल रे है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है इसके ओरिजिन के साथ, सही है। तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। इसके बाद अगर कोई इस तरह का आप लोगों को एंगल दिया गया हो जिसमें यहाँ पे इनिशियल हो वो y एक्सिस पे फॉल कर रहा हो, ठीक, मतलब यहाँ तक, तो ये क्या, ये टर्मिनल रे और ये इनिशियल रे हो गया। तो इसका इनिशियल कहाँ पे फॉल कर रहा है, y एक्सिस पे, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये इसके कंडीशन को नहीं पूरा कर रहा। कंडीशन हमारे पास कौन से थे कि उसका इनिशियल रे पॉजिटिव x एक्सिस के साथ हो और उसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहा हो, ओरिजिन पे। तो इसका जो इनिशियल रे है वो y एक्सिस पे फॉल कर रहा है और उसका वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के साथ फॉल कर रहा है। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पे गलत लागू हुआ, तो ये क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल जो है वो नहीं है, ठीक। अभी जो हम क्वाड्रेंटल एंगल्स को पढ़ेंगे। क्वाड्रेंटल एंगल उन एंगल्स को कहा जाता है जहाँ पे टर्मिनल डिग्री जो है, टर्मिनल रे है वो कहाँ पे आ जाए, वो या तो 90 डिग्री पे आ जाए या 180 पे आ जाए या 270 पे या 360 पे आ जाए। अब मैं पहला एंगल बनाता हूँ, ये कितने का है, 90 डिग्री का है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री क्या हुआ, क्वाड्रेंटल एंगल हुआ। इसके बाद मैं दूसरा एंगल बनाता हूँ, वो क्या है, वो 180 डिग्री का है। तो इसका टर्मिनल कहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे रे खत्म हो रहा है, तो टर्मिनल y एक्सिस पे फॉल, x एक्सिस पे फॉल कर रहा है, पर x एक्सिस के नेगेटिव पे, तो वो क्या है, वो भी हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल है। अगर एक तीसरा एंगल मैं ड्रा करूं जिसका फॉल कर रहा है y के नेगेटिव पे, y एक्सिस के नेगेटिव वाले साइड पे, ये नीचे वाला जो नेगेटिव साइड है, तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी क्वाड्रेंटल है। तो हमारे पास है 90 डिग्री इज क्वाड्रेंटल, फिर है 180 इज क्वाड्रेंटल एंड 270 इज क्वाड्रेंटल। और उसके बाद अगर एक एंगल है उसका टर्मिनल लाइन फॉल कर रहा है, टर्मिनल रे जो है 360 या 0 पे, तो वो क्या है हमारे पास, 360 भी क्या है, वो भी एक क्वाड्रेंटल एंगल है, ठीक है। अभी जो है पढ़ेंगे फाइंडिंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ पॉइंट, कि अगर एक पॉइंट आप लोगों को दिया गया हो -4 × 3, उसके जरिए हम साइन, कोस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंट या कॉट जो है वो किस तरह मालूम करेंगे, ठीक, इसके जो रेशियोज हैं। तो ये पॉइंट है हमारे पास -4 × 3, -4 पहले आ रहा है, तो माइनस ये बार पहला जो है वो x में आता है और माइनस है तो लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक। अब जाएंगे 1 2 3 4, लेफ्ट की तरफ आए, सही यहाँ तक, और फिर 3 जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब y एक्सिस ऊपर की तरफ, 1 2 3, ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं, सही। इस पॉइंट को हम कनेक्ट करते हैं बिल्कुल ओरिजिन के साथ, सही, और नीचे x एक्सिस के साथ, ठीक। यहां पे हमारे पास बेस बना 4 खानों का है, तो यहाँ पे -4 का बेस बना, ठीक। और y जो है वह क्या है, 3, वह हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो है वो 3 बना। हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम, हाइपोटेन्यूज के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम वाला। हाइपोटेन्यूज का हमें पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना है, -4 का स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 बनता है और 3 का स्क्वायर कितना बनता है, 9। 16 + 3 = 25। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज जो है 25 के बराबर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो 25 के बराबर है, सही। स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइडों पे, स्क्वायर रूट, हाइपोटेन्यूज से भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बच जाएगा, और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लेते कट जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 5, ठीक। हाइपोटेन्यूज भी हमारे पास क्या हुआ, मालूम हुआ। अब हम इजी से, आसानी से क्या करेंगे, साइन, साइन के फार्मूले में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पुट कर सकते हैं। इसी तरह कोसिक, कोस में जो है क्या करते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं, सही है। परपेंडिकुलर क्या है, साइन हमारे पास 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 बना। इसी तरह बेस कितना है, -4 अपॉन 3 बना, बल्कि 3 नहीं, हाइपोटेन्यूज 5 है तो यहाँ पे 5 आएगा, ठीक।
और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस कितना है -4, तो ये -3/4 बना। इसी तरह बाकी जो वैल्यूज है इसको भी हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर की वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमारे पास cos सेकंड और cot आ जाएगा। इसमें सारे आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, एक दिया गया होगा मतलब सेकंड दिया गया होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोगों ने सबसे पहले उनके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उनके जो फार्मूले वो याद करने। सही, जब फार्मूले याद हो जाएंगे तो उसमें आप क्या करोगे, इस तरह जो है पाइथागोरस थ्योरम से उसका जो मिसिंग साइड है उसका वैल्यू मालूम कर लोगे, और उसमें क्या करोगे उनकी वैल्यूज में जो है बेस की जगह अपना वैल्यू, परपेंडिकुलर की जगह अपना वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की जगह अपने वैल्यूज पुट करके आप लोगों के पास इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सही, अभी जो है हम एक टेबल पढ़ेंगे। सही है, टेबल का आप लोगों को एग्जाम में दिया जा सकता है कि साइन 30 बताओ क्या होता है, फिर साइन 45 बताओ क्या होता है, या फिर कॉट 60 बताओ क्या होता है। तो आप लोगों को अगर इस टेबल का शॉर्टकट तरीका आ जाए तो आप लोगों के इजी से ये पार्ट जो है एग्जाम में मिस नहीं हो सकता है। सही, अब सबसे पहले जो आप लोगों ने साइन थीटा यहाँ से शुरू करना है 90 तक, ठीक, इस पोर्शन को लेके 90 डिग्री तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक फिल करना है। अगर हमारे पास ये वाला पोर्शन हल हो जाता है तो बाकी सारा टेबल जो है वो इजी। सही, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों ने हाथ को देखना है, इसको फिंगर्स रूल कहा जाता है। सही, 1 2 3 4 5, 0 डिग्री, 30 डिग्री, पहली उंगली जो है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक, अब इस उंगली से नीचे जितनी उंगलियां आ रही है उसके हम अंडर रूट लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सही, पहली डिग्री जो है 0 पे, 0 डिग्री से क्या करेंगे हम, उसके नीचे कितनी उंगलियां आ रही है, 0 से नीचे कोई भी उंगली नहीं, तो 0 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, 0 एंगल है, इससे नीचे कोई उंगली नहीं है, तो इसका अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो 0 एंगल पे साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी उंगली है, दूसरी उंगली कौन सी थी, 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 आ रहा है, एक उंगली आ रही, तो 1 का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। जितनी उंगलियां नीचे होंगी उसका हम अंडर रूट लेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इससे नीचे की 30 डिग्री से नीचे एक उंगली आ रही है, उसके हम अंडर रूट लेंगे, उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। 1 का अंडर रूट 1 आता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2, यहाँ पे आएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पे 45 डिग्री। 45 डिग्री से नीचे कितनी उंगलियां आ रही है, 2, तो हम लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय इस 2 को जो है हम स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 2, 2 के साथ कट जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा 2, तो हम क्या करते हैं 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय, इसको क्या करते हैं मतलब 2 अंडर रूट का स्क्वायर, ये वापस 2 के नीचे आएगा, तो हमने 2 को इससे रिप्लेस किया, 2 इंटू 2 अंडर रूट इसके साथ कट गया, हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन 2 अंडर रूट, यहाँ पे 1 अपॉन 2 अंडर रूट। ठीक है, ये वाला थोड़ा मुश्किल है, ये वाला अगर आप लोगों को ये भी समझ आ जाए तो ये भी इजी है। सही, इसके बाद चौथे उंगली के नीचे कितने उंगलियां आ रही है, चौथा उंगली हमारे पास है 60 डिग्री, 3 उंगलियां आ रही है, तो 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। फिर पांचवा क्या है 90 डिग्री है, उसके नीचे 4 आ रहे हैं, 4 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, इसका 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा 1 बनेगा। 90 डिग्री हमारे पास क्या बना, यहाँ पे 1 बना। अब यहां तक हल हो गया, तो किस्सा क्या हुआ हमारे पास, आसान किस्सा हो गया। सही, cos जो है उसका उल्टा होता है, 1 यहाँ पे आएगा, 3 अंडर रूट अपॉन 2 यहाँ पे आएगा, फिर 1 अपॉन 2 अंडर रूट यहाँ पे आएगा, 1 अपॉन 2 और 0। ठीक है, अब tan थीटा में क्या होता है, sin को हम cos से डिवाइड करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू sin डिवाइडेड बाय cos। 0 को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं क्या बनेगा 0, फिर ऊपर वाले को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं 1 अपॉन 3 अंडर रूट बच जाएगा, फिर इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं क्या बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। ठीक, और उसके बाद क्या है 3 अंडर रूट को अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये
3 अंडर रूट बचेगा। 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या बचता है, 1 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास होता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, यहां तक जो है ये टेबल हमारे पास हल हो गया। अब ये टेबल यहां तक तो हल हो गया, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला पोर्शन पहले 90 डिग्री तक हल करेंगे। जहां पे ऊपर वाले पोर्शन में इसके अपोजिट 0 आएगा, उस उधर हम क्या लिखेंगे, उधर पे अनआइडेंटिफाइड। कौन सेकंड सेकंड के लिए साइन के लिए आता है, तो 0 आया, यहाँ पे हम अनडिफाइंड लिखेंगे, सही, अनडिफाइंड। फिर कहां पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये सेंटर में, तो ये भी क्या हुआ, अनडिफाइंड हुआ, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 10 में आ रहा है, तो 10 कॉट का ऑपोजिट है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, अनडिफाइंड लिखेंगे, ठीक। उसके बाद कोसेकेंट इज इक्वल टू, ये किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो ये 2 बच जाएगा, ये 2 अंडर रूट 1 अपान 2 है, तो 2 अंडर रूट अपान 1 क्या है, 2 अंडर रूट बच जाता है, सही। यहाँ पे 2 अपान 3 अंडर रूट और 1 की जगह 1 उसी तरह। फिर सेकेंड की जगह हम कॉस के लिखते हैं, 1 का 1 आया, 3 अंडर रूट ओवर 2, 2 अपान 3 अंडर रूट, सही। 1 अपान 2 अंडर रूट इक्वल टू 2 अंडर रूट, यहाँ पे फिर 2 आया, ठीक। इसके बाद 10 के 0 की जगह हम लोगों ने अनडिफाइंड लिखा है, 1 ओवर 3 अंडर रूट, इसका उल्टा 3 अंडर रूट बनता है। फिर 1 की जगह 1 और 3 अंडर रूट की जगह 1 ओवर 3 अंडर रूट। इन तीनों में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला पोर्शन है उसका अपोजिट लिखते हैं, मतलब 1 से इनको क्या करते हैं, इन सब 1 को इन सब से डिवाइड करते हैं। अच्छा, टेबल का ये साइड तो हो गया, इस साइड में हम क्या करेंगे, 180, 270 और 360 के लिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीका बताऊं, इसका साइंस नहीं बता रहा हूं कि इसके पीछे साइंस कौन सा है, इसका सिर्फ शॉर्टकट बता रहा हूं कि 180 को हम 0 0 0 एक डायगोनल में, फिर 0 0 0 इस तरह एक डायगोनल बने, दोनों डायगोनल में क्या करेंगे, 0 0 पुट करेंगे, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ठीक। फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक, अनडिफाइंड 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 और अनडिफाइंड, इस तरह डायगोनल में, इस तरह डायगोनल में क्या करेंगे, हम अनडिफाइंड लिखेंगे। फिर उसी तरह -1 और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये पोर्शन हमारे पास बचा, ये कोट किसका है, कोट का है 90 के ऊपर, तो काट इसका उल्टा आता, डिफाइंड डिफाइंड का जो है वो उसका ऑपोजिट आता है 0, सही हो गया। अच्छा, आज की जो वीडियो है उसमें मैंने कोशिश की कि आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से समझाओ या बेहतर तरीके से समझाओ। अगर किसी को फिर भी मसला आ रहा हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है। इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट रहता है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।